वेलकम गाइस। क्या आप जानते हैं दाल के प्रोटीन का सच? बहुत सारी चीज़ें हैं कि नॉन वेज का प्रोटीन बहुत अच्छा है, वेजिटेरियन का प्रोटीन बहुत ख़राब है, या ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो स्पेसिफिकली दाल में ऐसा क्या है जो हम प्रोटीन को इतना निगलेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ कैटेगरी पल्सेस एंड लेग्यूम्स। तो जो भी दालें हम खाते हैं, मूंग की दाल, तूर की दाल, चने की दाल, वो सारी पल्सेस हैं। और जो बीन्स आप खाते हो जैसे कि छोले, चने, राजमा, वो सारे लेग्यूम्स हैं। पल्सेस और लेग्यूम्स में एक कॉमन चीज़ है कि दे आर मेड अप ऑफ 20 to 30% ऑफ प्रोटीन। जी हाँ, अगर आप 100 ग्राम दाल खाते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको बहुत आराम से मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ये प्रोटीन कंटेंट है इसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते। तो अब ये असेंशियल अमीनो एसिड्स होते क्या हैं? बेसिकली प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है या जो हम खाते हैं वो बनते अमीनो एसिड से हैं। तो स्पेसिफिकली असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और आपको डाइट से खाने ज़रूरी हैं। तो जब आप एनिमल बेस्ड चीज़ें खाते हैं जैसे एग, चिकन वगैरह, उसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली वेजिटेरियन कैटेगरी में यानी कि दालों में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड मिथियोनिन मिसिंग होता है। इसीलिए दाल के प्रोटीन को इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी असेंशियल अमीनो एसिड उसमें मिसिंग होता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो हम इसे कैसे कोप अप करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप दाल खा रहे हैं उसे हमेशा किसी ना किसी ग्रेन के साथ मिक्स करना चाहिए ताकि हम ये मिथियोनिन को कवर अप कर सकें। जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, उसमें ये अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब आप दाल और ग्रेन को मिक्स करके खाते हैं आपका जो ये असेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल है ये पूरा हो जाता है। लेकिन अब एक और चीज़ हम समझते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड में दाल को लेके इतना बड़ा फस क्यों है? बिकॉज हम जो जनरली दाल खाते हैं वो हम कुछ इस तरीके से खाते हैं, जिसे हम कुकर में 2 कटोरी 3 कटोरी पानी डाल के तड़का लगा के बनाते हैं। तो अगर आप अपना कैलकुलेशन खुद करें तो इस कटोरी के दाल में जो दाल के दाने हैं वो प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम 20 to 30 ग्राम। अब आप अगर 4 लोगों की फैमिली में रहते हैं या 5 लोगों की फैमिली में रहते हैं तो एक बारी में जो दाल बनती है वो 5 से 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अल्टीमेटली आपकी कटोरी में जो पानी में मिली हुई दाल है वो 20 या 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप थोड़ा सा मैथ्स करें तो 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। लेकिन जब आप खाओगे ही 20 ग्राम तो आपको कितना ही प्रोटीन मिलेगा? तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। इसे कोप अप करने के लिए आप एक बेटर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं जो कि है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में 2 चीज़ें हैं। क्योंकि आप दानों को ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, स्प्राउट्स बनाने में हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं जर्मिनेशन। यानी कि ये जो स्प्राउटिंग में वाइट चीज़ें आपको दिखती हैं प्लांट की तरह ग्रो होते हुए, इससे आपकी जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो बहुत बेटर हो जाती है। तो अगर आप अपना प्रोटीन अवेलेबिलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, बाकी का न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो स्प्राउट्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू योर दाल। लेकिन इन चीज़ों को अपनी डाइट में बैलेंस करना ज़रूरी है कि अगर आप लंच में दाल खा रहे हैं तो उसके साथ रोटी या चावल को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर मिक्स करें। या अगर आप इवनिंग में एक स्नैक की तरह खाना चाहते हैं तो आप इस सैलेड की तरह इसे खा सकते हैं ताकि आप इसमें और भी चीज़ें ऐड करके उसे एक न्यूट्रिएंट डेंस स्नैक बना पाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो दाल को आपके डाइट में इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।